सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की बुलंद नैपी। ये मैं 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए हमने ऊन ले लेनी है और 9 नंबर की सिलाई। सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। फंदे डालने के लिए इस तरह से हम थोड़ा सा धागा छोड़ के इस तरह से उंगली में धागा चढ़ाएंगे और बीच में सिलाई को फंसा के दूसरे हाथ से धागे को घुमा के इस तरह से फंदा बना लेंगे। इस तरह से उंगली पे धागा चढ़ाएंगे, सिलाई को बीच में फंसाएंगे और ऊपर से इस तरह से धागे को घुमा के फंदा बना लेंगे। आप किसी भी तरीके से फंदे बना सकते हैं, आपको जैसे भी अच्छे लगे आप उसी तरीके से डालें फंदे। इस तरह से हमने एक एक करके इसमें 16 फंदे डालने हैं। हमने 16 फंदे डाल लिए हैं। अब हमने इसको बनाना शुरू करना है। आगे से सिलाई को डालेंगे, छोटे धागे को दबाएंगे और इस तरह से घुमा के धागे को फंदा बना लेंगे। दोबारा से अगले फंदे में डालेंगे सिलाई को और इस छोटे धागे को दूसरे हाथ में इस तरह से दबा के और फिर धागे को इस तरह से घुमा के सिलाई पे से फंदा बना लेंगे। ये हमारे उल्टे उल्टे फंदे हैं, ये हमारी उल्टी सिलाई बनेगी। छोटे धागे को हम थोड़ा सा 4-5 फंदे आगे जाके काटेंगे। अगर यहाँ से काटेंगे तो शुरू में ही हमारी फंदे निकलने लग जाएंगे और खराब हो जाएगी हम जो भी ड्रेस वगैरह बनाएंगे। इसलिए हम इसको थोड़े दूर जाके काटते हैं धागे को, नहीं तो आप किसी सुई में डाल के भी दूर ले जाके इसको काट सकते हैं। इस तरह से हम उल्टे फंदे बनाते जाएंगे। ये सारे लास्ट तक हमने उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। इस तरह से हमने एक सिलाई ये उल्टी उल्टी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके बाद दूसरी सिलाई बनाएंगे। दूसरी सिलाई भी हमने उसी तरह से आगे से फंदे में डालना ही है सिलाई को और घुमा के धागे को फंदा बना लेना है। ये भी हमने उल्टी उल्टी ही सिलाई बनानी है। इस तरह से हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है। 2 सिलाई के बाद हमने तीसरी सिलाई बनानी है। तीसरी सिलाई में हमने नेट डालनी है। पहले फंदे को हम बना लेंगे, उसके बाद 2 फंदों को इस तरह से हमने पीछे से, जिस तरह से हम सीधा फंदा बनाते हैं, पीछे से 2 फंदों को एक साथ बनाना है और इस धागे को ऊपर से घुमा के हमने इसको बना लेना है। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बनाया तो हमारा एक फंदा कम हो गया, लेकिन जब हमने धागे को ऊपर से घुमाते हैं तो हमारा एक फंदा बढ़ जाता है। इस तरह से हमारे ना तो घटेंगे ना बढ़ेंगे, हमारे फंदे बराबर ही रहेंगे। और इसके बाद हमने एक फंदा सीधा बना लेना है। फिर धागे को आगे लेके आना है, फिर 2 फंदों को एक साथ बनाना है हमने, पीछे से सिलाई को डाल के और ऊपर से धागे को घुमा के फंदा बना लेना है। फिर अगला फंदा फिर हमने सीधा बनाना है, फिर धागे को आगे करना है, फिर 2 फंदों को एक साथ बनाना है। इस तरह से हमारी ये नेट डल जाएगी, हमारी जगह बन जाएगी डोरी डालने के लिए, होल सी बन जाएंगे। इस तरह से हमारे ये होल बन गए हैं। इसमें हम जब कान्हा जी को नैपी डालेंगे तो हम इसमें डोरी डाल देंगे। इस तरह से हमने अब उल्टी उल्टी सिलाई बना लेनी है। इसके बाद हमने 2 सिलाई बनानी है उल्टी उल्टी। इस तरह से 2 सिलाई बनानी है उल्टी उल्टी। ये होल हमारे बहुत ही अच्छे इस तरह से दिखने लग गए हैं। हमने इसमें डोरी डालनी है। अब 2 हम उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे इस तरह से। बहुत ही आसान है, ये 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए है। अगर आपने छोटे कान्हा जी के लिए बनाने हैं तो फंदे कम डाल लें, अगर आपने बड़े कान्हा जी के लिए बनाने हैं तो फंदे थोड़े ज्यादा डाल लें। इस तरह से हमने 2 सिलाई बना ली हैं। अब हमने तीसरी सिलाई में क्या करना है, शुरू में 2 फंदों को एक साथ बनाना है। हमारा एक फंदा यहाँ से कम हो जाएगा शुरू से ही, और बाद वाले सारे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है इस तरह से। अब जब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे अगली सिलाई, तो इधर से हम दोबारा से 2 फंदों को एक साथ बना लेंगे। अब एक फंदा हमारा इधर से कम हो गया, एक फंदा दूसरी साइड से, एक फंदा इस साइड से। हमारे 16 फंदे थे तो हमारे 14 फंदे रह गए हैं। इस तरह से लास्ट वाले सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। दोबारा जब हम फिर अगली सिलाई बनाएंगे शुरू में, फिर हमने शुरू में से 2 फंदे एक साथ बनाने हैं। यहाँ से भी हमारा एक फंदा कम हो जाएगा।
इस तरह से हमारे ये 16 फंदे हैं। हमने तब तक घटाना है जब तक हमारे 8 फंदे रह जाएंगे, एक साइड से एक दूसरी साइड से। जब भी हम सिलाई बनाएंगे तभी शुरू में एक फंदा घटा देंगे। इस तरह से हमारी ये नैपी की शेप बनती जाएगी। हमने टोटल इसमें 8 फंदे घटाने हैं, 4 एक साइड से और 4 एक साइड से। जब तक हमारे 8 फंदे रह जाएंगे तब तक हम घटाते रहेंगे। इस तरह से हमने एक सिलाई में एक बार ही शुरू में ही फंदे को घटाना है। शुरू में हमने घटाना है, लास्ट में नहीं घटाना है। दोनों साइड से हमने एक एक फंदा घटाना है। इस तरह से हमारे अब 8 फंदे रह गए हैं। अब हमने 8 फंदों की 2 सिलाई बना लेनी है उल्टी उल्टी। अब हमने फंदा नहीं घटाना है, सिर्फ 2 सिंपल उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है। इस तरह से एक और फिर एक और सिलाई बना लेंगे। इस तरह से हमारे एक साइड की पूरी हमारी नैपी की शेप आ गई है। इसके बाद हमने दूसरी 2 सिलाई बनाने के बाद हमने दूसरी साइड से भी इसी तरह से ही बनाना है, लेकिन हमने ये अब नीचे से शुरू करना है। जिस तरह से हमने फंदे घटाते हुए आए हैं यहाँ तक, ये हम उस तरह से बढ़ाते हुए जाएंगे। इस तरह से आगे से एक फंदा बनाएंगे और फिर एक पीछे से बनाएंगे। इस तरह से हमने इस सिलाई में एक फंदा बढ़ा लेंगे, लास्ट वाले सारे उल्टे उल्टे बना लेंगे। जब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे दूसरी साइड से, इधर से भी हम उसी तरह से एक फंदा बढ़ा देंगे। जिस तरह से हमने 8 फंदे इधर से घटाए थे, सेम उसी तरीके से हमने 8 फंदे यहाँ से बढ़ाने हैं। इस तरह से जब तक हमारे 16 फंदे नहीं होते तब तक हम इनको एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से हमारे 16 फंदे बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है, जैसे हमने दूसरी साइड से बनाई थी। 2 सिलाई ही हमने बनानी है और उल्टी उल्टी ही बनानी है। इस तरह से पहले हम एक सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। इस तरह से हम 2 सिलाई जब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमने जिस तरह से उस साइड नेट डाली थी, एक फंदा पहले बनाना है, फिर 2 फंदों को एक साथ बनाना है, ऊपर से धागे को घुमा के। फिर एक फंदा हमने सीधा बनाना है, फिर धागे को आगे लाना है, फिर 2 फंदों को एक साथ बनाना है और धागे को ऊपर से घुमा के लेना है नेट की तरह। वही डोरी डालने के लिए, जगह बनाने के लिए हमने सेम उसी तरीके से बना लेना है। इस तरह से बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बहुत आसानी से इसको बना लोगे। इसके बाद हमने सिंपल 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है। सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड बनाया है, लेकिन उसमें हमने घटाते हुए नीचे की साइड आना है और इसमें हमने इस साइड को बनाते हुए हमने फंदों को दोनों साइड से बढ़ाते हुए ऊपर की साइड आना है। इस तरह से हमने अब 2 सिलाई बना लेनी है। इस तरह से हम 2 सिलाई बना लेंगे। आप किसी भी ड्रेस के नीचे, आप कान्हा जी को ये फ्रॉक के नीचे जैसे आप डालते हैं उसके नीचे आप कान्हा जी को पहना सकते हो। ड्रेस के साथ की मैचिंग भी बना के आप डाल सकते हो। अब हमने जब 2 सिलाई बना ली है, उसके बाद हमने फंदों को बंद करना है। 2 का 1 करना है, दोबारा सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर दोबारा सिलाई पे चढ़ाना है। इस तरह से हमने सारे फंदों को बंद कर देना है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं धीरे धीरे बताऊं और आपको बहुत आसानी से समझ आए। इस तरह से हमारी ये बन के तैयार होगी। अब हमने उल्टी वाली साइड इसको रखना है इस तरह से, सीधी वाली साइड अंदर, उल्टी वाली बाहर, और दोनों साइड से हमने सिलाई कर देना है सुई से। इस तरह से सिलाई कर देंगे। जैसे इस साइड से सिलना है सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी सिल देना है। दोनों साइड सिलने के बाद हमने इसको इस तरह से सीधा करना है। नैपी को सीधा करने के बाद जहाँ पे हमने होल बनाए थे वहां पे हम सुई में धागा डाल के डोरी डाल देनी है।
मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी बनानी। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई कान्हा जी की वुलन नैपी कैसी लगी। और यह बहुत ही थोड़ी सी ऊन में बनके तैयार हो जाती है। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।